जो शेयर हर कोई खरीद रहा है, पूरा दुनिया खरीद रहा है, वो खरीदने अगर आप भी जाओगे तो भैया भेड़ चाल में पड़ जाओगे। और भेड़ चाल में जो इंसान पड़ता है वो कभी इतिहास नहीं बना पाता है। इतना ही सफिशिएंट नहीं होता है भैया। शेयर बाजार आपको तभी पैसा देगा जब आप मेहनत करना जानोगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप शेयर बाजार में जब भी जो कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, आपका शेयर खरीदने के बाद ही उस कंपनी का शेयर का भाव गिरने लगता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? 5 कारण, 5 रीजंस की वजह से आपके साथ ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा दोबारा कभी भी ना हो, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उन 5 रीजंस के बारे में बात करेंगे, उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे कि किन रीजन की वजह से आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब भी जो कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो वो शेयर का भाव गिरने लगता है। तो अगर आप इस वीडियो में उन 5 रीजंस को जान जाओगे तो दोबारा आप वो 5 गलती नहीं करोगे और आपके साथ दोबारा फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला रीजन है मार्केट कंडीशन बियरिश। यानी कि देखो, शेयर बाजार में ना मोटा मोटी 2 तरह का फेज होता है। एक फेज जिसका नाम आपने सुना होगा और जिसको बोला जाता है बुल रन, और एक दूसरा तरह का फेज होता है जिसको बोला जाता है भैया बियर रन, और इसका भी नाम आपने सुना होगा। यही 2 तरह का शेयर बाजार में फेज होता है। बुल रन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में बुल रन चलता है, उस समय शेयर बाजार के चाहे अच्छा कंपनी हो, उस समय शेयर बाजार का चाहे बुरा कंपनी हो, अच्छा कंपनी बुरा कंपनी, हर एक कंपनी का शेयर का भाव बढ़ने लगता है, लगातार भागता है, और उसी को बोला जाता है भैया बुल रन। बुल रन जब शेयर बाजार में चलता है उस समय ना मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। मार्केट में ज्यादातर बायर्स अवेलेबल रहता है। हर कोई शेयर बाजार में खरीदो 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 यही काम करता है। हर कोई शेयर बाजार में खरीदता है, और जब भी शेयर बाजार में खरीदारी ज्यादा हो जाती है, जब भी शेयर बाजार में सेलर्स से ज्यादा बायर्स की संख्या बढ़ जाती है, उस समय शेयर बाजार में तेजी आती है। और जब शेयर बाजार में तेजी रहती है उस समय शेयर बाजार का हर एक कंपनी का जो शेयर का भाव है वो लगातार भागता है। ठीक उसका उल्टा एक फेज आता है शेयर बाजार में जिसको बोला जाता है बियर रन। और जब भी शेयर बाजार में बियर रन आता है यानी कि इनका रन आता है ना, उस समय शेयर बाजार का चाहे खराब कंपनी हो चाहे अच्छा कंपनी हो, हर कंपनी का शेयर का भाव गिरने लगता है, हर कंपनी टूटने लगता है। और जब भी शेयर बाजार में बियर रन आता है ना, उस समय शेयर बाजार में सेलर्स की संख्या ज्यादा हो जाती है। हर कोई शेयर बाजार में बिकवाली करता है। उस समय चाहे आप गुड से गुड फंडामेंटल वाली कंपनी के शेयर को खरीदोगे तब भी आपको रोना पड़ेगा, तब भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस समय कंपनी के शेयर को खरीदा जब शेयर बाजार का जो माहौल है पूरी तरीके से बियरिश है। जब शेयर बाजार में बायर्स से ज्यादा सेलर्स की संख्या ज्यादा है, उस समय अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो वो कंपनी का शेयर का प्राइस भैया गिरने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। समझ गए इतना बात? जिस तरह जब तूफान आता है ना, तो उस समय छोटा छोटा जो पेड़ होता है वो पेड़ तो गिरता ही है, लेकिन तूफान में बड़े बड़े पेड़ भी टूट के गिर जाता है। ठीक उसी तरह जब शेयर बाजार में बियर रन आता है तो उस समय खराब कंपनी का शेयर का भाव तो गिरता ही है, लेकिन बियर रन की वजह से मार्केट में सेलर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से उस समय जो अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी वाला फंडामेंटल वाला कंपनी है उन कंपनी का शेयर का भाव भी गिरता है। तो अगर आप बियरिश मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो भैया ये टाइम आपको देखना ही पड़ेगा, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आपकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि बियरिश मार्केट है, बाजार का माहौल सेंटीमेंट खराब है, उस समय जो कुछ भी खरीदोगे भैया नेगेटिव रिटर्न ही देगा। समझ गए इतना बात? इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है जब भी मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश होता है उस समय हर तरह के शेयर्स में गिरावट होती है। इतना बात समझ गए ना? उसके बाद सेकंड गलती क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। दूसरा गलती क्या है? नो टेक्निकल नॉलेज। यानी कि देखो, बहुत सारे लोगों का ये गलतफहमी रहता है कि अगर मैं कोई अच्छा गुड फंडामेंटल वाला कंपनी के शेयर को खरीदूंगा तो वो कंपनी से मेरे को फायदा ही होगा, ऐसा बहुत सारे लोगों का गलतफहमी रहता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप शेयर बाजार में कोई बहुत अच्छा गुड क्वालिटी की कंपनी के शेयर को खरीदोगे और उस कंपनी से आपको 100% बेनिफिट ही होगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि शेयर बाजार में खाली फंडामेंटल वर्क नहीं करता है, शेयर बाजार में भैया टेक्निकल चीजें भी वर्क करता है। हो सकता है कि आपने तो उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, हर तरह से वो कंपनी अच्छा है, हर तरह से वो जो कंपनी है प्रॉफिट कर रही है, सेल कर रही है, लेकिन देखा ये गया कि वो कंपनी का जो चार्ट है वही डाउन ट्रेंड में है,
वो कंपनी काफी समय से डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप कोई डाउन ट्रेंड वाला कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो और जबकि वो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, जबकि वो कंपनी का सेल्स प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन कंपनी का टेक्निकल खराब है, कंपनी काफी समय से डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसे में आपका प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा? खुद सोचो। तो इसीलिए शेयर बाजार में खाली फंडामेंटल नहीं, शेयर बाजार में आपको टेक्निकल चीजों का भी नॉलेज लेना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि वो कंपनी अप ट्रेंड में है या फिर वो कंपनी डाउन ट्रेंड में है या फिर वो कंपनी साइडवेज ट्रेंड में है, ये सब भी आपको देखना पड़ता है। आपको उस कंपनी का कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है कि कंपनी का कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा है, मंथली कैंडल में लगाकर देखना है, वीकली कैंडल में लगाकर देखना है। आपको उस कंपनी का सपोर्ट लेवल देखना है, रेजिस्टेंस लेवल देखना है, अलग अलग इंडिकेटर को लगाकर भी उस कंपनी का मूव देखना है कि वो कंपनी कुछ समय से कैसा मूव कर रही है। इन सारी चीजों को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद शेयर को खरीदोगे तभी ना फायदा होगा। खाली फंडामेंटल देख लिया कि कंपनी का पीई रेशियो अच्छा है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, इतना ही सफिशिएंट नहीं होता है भैया। शेयर बाजार आपको तभी पैसा देगा जब आप मेहनत करना जानोगे। दो चार चीजें चेक करने के बाद शेयर को खरीदोगे और फायदा होगा इस उम्मीद में रहोगे तो भैया आपका उम्मीद टूटेगा ना। तो इसीलिए कम से कम शेयर बाजार में आपको टेक्निकल का थोड़ा बहुत तो नॉलेज लेना ही चाहिए। और अगर कोई कंपनी डाउन ट्रेंड में है या फिर अगर कोई कंपनी मान के चलते हैं अपना कोई रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो वैसे टाइम पर अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो भैया शेयर का भाव तो गिरेगा ही ना। फिर आप बोलोगे कि सर मैं कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदता हूं, क्यों गिरता है? इन्हीं सारा रीजन के वजह से गिरता है। समझ गए ना बात? अगला रीजन की बात करते हैं, फोमो बाइंग। फोमो बाइंग का मतलब ये होता है कि बिना लॉजिक का सिर्फ तेजी और पॉपुलैरिटी को देखकर इन्वेस्ट करना। यानी कि शेयर बाजार में कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस डेली भागता है, डेली उस कंपनी के शेयर का प्राइस 10%, 20%, 10%, 20% भाग रहा है। और जबकि अगर कोई ऐसा कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को दिख जाता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर तो उन सारी कंपनी के शेयर के ऊपर टूट पड़ता है। लोगों को ये लगता है कि भैया ये कंपनी का शेयर का प्राइस डेली 10% भाग रहा है, चलो मैं भी खरीद लेता हूं, मेरे को भी इस कंपनी के शेयर से एक ही दिन में 10% का रिटर्न मिल जाएगा। इसी को बोला जाता है भैया फोमो बाइंग। फोमो बाइंग में लोग बिना लॉजिक के कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, तेजी को देखकर शेयर को खरीदते हैं, उस कंपनी का पॉपुलैरिटी को देखकर कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। और जिन भी लोगों ने ये गलती किया है उन लोगों से जाकर पूछ सकते हो आप कि कितना बड़ा भारी नुकसान उन लोगों का हुआ है। क्योंकि जो कंपनी भैया डेली डेली भाग रहा है, यानी कि वो कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा हो गया है। अब अगर आप इस कंपनी के शेयर को इस पोजीशन पे खरीदने जाओगे इस उम्मीद में कि कंपनी ने पिछले महीने 10% का, 20% का, 40% का रिटर्न दे दिया है, तो अगर आप इस पोजीशन पे खरीदोगे शेयर का प्राइस, तो भैया यहां से तो जबरदस्त गिरेगा ही ना। क्योंकि कंपनी ने पिछले महीने इतना % का रिटर्न जबकि दे दिया है, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा महंगा हो गया है। और जब भी किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन महंगा हो जाता है तो कंपनी में डायरेक्ट बहुत बड़ा गिरावट आती है और इसी गिरावट में काफी सारा रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो, नहीं चाहते कि आपका भी मेहनत का पैसा जो है शेयर बाजार में इस तरीके से डूब जाए, तो फोमो में आकर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। शेयर तभी आपको खरीदना चाहिए जब आपको पर्सनली खुद उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा लग रहा है, टेक्निकल अच्छा लग रहा है। तो खुद के डिसीजन से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के डिसीजन से ही आपको शेयर बाजार में डिसीजन लेना चाहिए। जो शेयर हर कोई खरीद रहा है, पूरा दुनिया खरीद रहा है, वो खरीदने अगर आप भी जाओगे तो भैया भेड़ चाल में पड़ जाओगे। और भेड़ चाल में जो इंसान पड़ता है वो कभी इतिहास नहीं बना पाता है। समझ गए ना बात? तो ये गलती को भी आपको कभी भी नहीं करना है। अगला मिस्टेक की बात करते हैं, हाई वैल्यूएशन, यानी कि महंगा शेयर को खरीदना। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। आज के डेट में अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाओगे तो कितना सोना का दाम है? 10 ग्राम सोना का दाम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं कि आज के डेट में 10 ग्राम सोना का जो दाम है वो 1,30,000 रुपया है। राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, लेकिन मान के चलते हैं कि आज के समय पे 10 ग्राम सोना का जो दाम है वो 1,30,000 रुपया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या सोना खरीदना अच्छा होता है या फिर सोना खरीदना गलत होता है? एक सेकंड में इसका आंसर दो। सोना अच्छा चीज है या फिर गलत चीज है? आप बोलोगे अच्छा चीज है भाई, सोना तो एक ऐसा संपत्ति है जो संपत्ति ने पुराने समय से लोगों को रिटर्न दिया है, तो सोना तो अच्छा चीज है। आपका भी आंसर ये रहेगा और मेरा भी पर्सनल आंसर यही रहेगा कि भैया सोना तो अच्छा चीज है। तो आज के डेट में 10 ग्राम सोने का दाम है 1,30,000 रुपया। समझ गए ना बात? अब इसी सोने का दाम अगर 10 लाख रुपया हो जाए, यानी कि 10 ग्राम सोने का जो दाम है वो 10 लाख रुपया हो जाए, तो क्या आप उस सोने को खरीदना प्रेफर करोगे? आज के डेट में 10 ग्राम सोने का दाम 1,30,000 रुपया है। इसी सोने का दाम अगर मान के चलते हैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 10 लाख रुपया हो जाता है, यानी कि 10 ग्राम सोना खरीदने जाओगे आपको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो क्या आप सोना खरीदने जाओगे?
जबकि सोना वही है, संपत्ति वही है, चीज वही है, जो चीज ने पुराने समय से लोगों को रिटर्न दिया है वही चीज है। लेकिन 10 लाख रुपया में आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाओगे? आंसर इज नो, नहीं खरीदोगे आप। कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि जबकि सोना सही चीज है, जबकि ये अच्छा संपत्ति है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन नाम का एक चीज होता है, एक कीमत नाम का एक चीज होता है, जो कीमत इसका काफी ज्यादा हाई हो गया है, 10 लाख रुपया पर 10 ग्राम, तो लोग इसको खरीदना प्रेफर नहीं करेगा। लेकिन यही चीज लोग शेयर मार्केट में समझ नहीं पाते हैं। मान के चलते हैं शेयर मार्केट में कोई ए नाम का कंपनी है, कंपनी का शेयर का भाव तो होना चाहिए 100 रुपया, लेकिन किसी कारण के वजह से लोगों ने काफी ज्यादा कंपनी के शेयर को खरीद लिया है, तो कंपनी का भाव होना चाहिए 100 रुपया, लेकिन किसी कारण की वजह से शेयर बाजार में उस कंपनी का भाव चला गया है 500 रुपया। तो 100 को शेयर 500 रुपया चला गया है, तो लोग 500 में यानी कि हाई वैल्यूएशन में कंपनी के शेयर को खरीद लेता है। उसके बाद जब 500 का शेयर गिर के 100 रुपये में आ जाता है, अपना असली वैल्यूएशन में आ जाता है, तो लोगों का लाखों करोड़ों रुपया डूब जाता है। तो इसमें किसकी गलती है? उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने भैया बिना वैल्यूएशन देखकर कंपनी के शेयर को खरीदा है, उन लोगों की गलती है। 100 का शेयर अगर आप 500 में खरीदोगे तो नुकसान तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। जिस तरह 1,30,000 का सोना अगर आप 10 लाख में खरीदने जाओगे तो बेवकूफ कौन है? आप ही हो। उसी तरह 100 का शेयर अगर आप 500 में हाई वैल्यूएशन में खरीदोगे तो नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि सही स्टॉक को सही भाव पर भी खरीदना होता है। जरूरी नहीं कि आप कितना अच्छा कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, जरूरी ये भी है कि आप उस कंपनी के शेयर को कौन से भाव पर खरीद रहे हो। सही भाव पे खरीदोगे तो हमेशा आप शेयर बाजार में खुश रहोगे, लेकिन गलत भाव पे खरीदोगे, फोमो में आकर हाई वैल्यूएशन वाले कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो हमेशा आपको रोना पड़ेगा और हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है रेड कलर में देखने को मिलेगा। समझ गए बात? वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आखिरी गलती जो होता है, और ये गलती भी नहीं है, आखिरी जो रीजन है वो है नॉर्मल रीजन, यानी कि कोई रीजन नहीं है। आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीदा, वो कंपनी का शेयर का भाव गिरने लगा, तो इसमें कई बार आपकी गलती नहीं होता है। कई बार कंपनी का शेयर नॉर्मली भी गिरता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि स्टॉक को खरीदने के साथ साथ हमेशा ऊपर नहीं जाता है। जरूरी नहीं कि आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा अब आपका शेयर खरीदने के बाद ही ऊपर जाएगा, ऐसा हर बार नहीं होता है। और अगर आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा और वो कंपनी का शेयर का भाव गिरने लगता है तो कई बार ये नॉर्मल होता है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जरूरी नहीं कि आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदोगे आपका खरीदने के बाद ही बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। तो कई बार चीजें नॉर्मल होती है। कई बार आप खरीदते हो, शेयर का भाव गिर जाता है तो घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने सही भाव पे खरीदा है, सही टेक्निकल को देखकर खरीदा है, सही फंडामेंटल को देखकर खरीदा है, उसके बाद भी शेयर का भाव गिर रहा है तो कई बार वो सब नॉर्मल होता है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य रखोगे तो फिर से वो कंपनी का जो शेयर का भाव है फिर से कमबैक करेगा और आपका भी पोर्टफोलियो फिर से कमबैक कर सकता है। समझ गए ना बात? तो वीडियो का कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले हमने बात किया कि मार्केट का कंडीशन जब बियरिश होता है उस समय अगर हम लोग कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो भैया वो कंपनी का शेयर का भाव गिरने का काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। उसके बाद हमने बात किया नो टेक्निकल नॉलेज। हो सकता है कि हमने काफी अच्छा कंपनी के शेयर को खरीदा है, काफी अच्छा गुड फंडामेंटल है कंपनी का, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी का शेयर काफी समय से डाउन ट्रेंड में है। अब जबकि कंपनी का शेयर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी का चार्ट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऐसे में तो भैया हमारा नुकसान ही होगा। तो ये गलती भी हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा हमने बात किया फोमो बाइंग, यानी कि कई बार शेयर का भाव डेली भागता है तो लालच करके अगर हम लोग ये वो कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो ऐसे में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद हमने बात किया हाई वैल्यूएशन, यानी कि जैसे सोना का एग्जांपल हमने समझा कि सही कंपनी के शेयर को सही भाव पर खरीदने से ही हमें फायदा मिल सकता है। लास्ट में हमने बात किया नॉर्मल रीजन नो रीजन, यानी कि कई बार शेयर का भाव बिना किसी कारण का भी गिरता है तो वैसे वक्त पर हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रहेगा तो शेयर फिर से कमबैक कर सकता है। समझ गए ना बात? अगर आपको ये सीखना है कि कैसे कम वैल्यूएशन वाला कंपनी के शेयर को खोजा जाता है, यानी कि ऐसा शेयर जो शेयर का वैल्यूएशन काफी ज्यादा कम हो गया है, अब वो शेयर का भाव आने वाले समय में बढ़ सकता है, ऐसा कंपनी के शेयर को कैसे खोजा जाता है, इसको सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।